केमिकल इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब फोटो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। मतलब इसे ये भी नाम दिया जा सकता है फोटो केमिकल इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसमें सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन कैसा है? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। जो इसका एक्चुअल में बार्टन रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है, वो कोई भी, हमें दो चीज बहुत जरूरी है, सबस्ट्रेट हो, रिएजेंट हो, कैटलिस्ट हो, तब जाके हम उसका प्रोडक्ट बना पाते हैं। तो इसमें जो सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट या तो एल्किल नाइट्राइट हो सकता है, या एरिसाइक्लिक नाइट्राइट हो सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब हमें इसे देख के पहचानना है कि ये सबस्ट्रेट होने के बाद शर्त क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए? डेल्टा हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए। जैसे मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में पढ़े होंगे एक रिएक्शन, इसमें मैक्लाफर्टी वाला, तो उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसका अब्स्ट्रैक्शन होता है। तीसरी बात क्या होनी चाहिए इसमें कंडीशन में? कंडीशन किसका दिया है? एचन्यू, फोटोकेमिकल कहा गया तो एचन्यू होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, ये दिमाग में अब आना चाहिए कि प्रोडक्ट में आर्जिनाइन हो सकता है, या नाइट्रोसो हो सकता है, या कीटो और साइनो हो सकता है। नाइट्रोसो, साइनो और कीटो एल्कोहल हो सकता है। मतलब ऑक्साइड एल्कोहल, नाइट्रोसो एल्कोहल, साइनो एल्कोहल, या कीटो, मतलब कीटो में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये हो सकता है प्रोडक्ट जो मिलेगा। अब हम लोगों को देखना क्या है कि कोई ऐसा सबस्ट्रेट हो जिसे हम लोग पहचान लें कि कैसे करेंगे। तो सबस्ट्रेट हम लोग अगर लिखते हैं तो एल्किल नाइट्राइट देख के पहचान लेंगे, या एरिसाइक्लिक नाइट्राइट है तो भी पहचान लेंगे। तो इसका सार क्या निकला कि बार्टन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो दिमाग में थोड़ा सा तो आ गया, ये फोटोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ एल्किल नाइट्राइट या एरिसाइक्लिक नाइट्राइट इनटू ऑक्साइन और नाइट्रोसो और साइनो और कीटो अल्कोहल कॉल्ड बार्टन रिएक्शन। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या H2। तो फोटोकेमिकल कह दिए तो हम इन प्रेजेंस अगर नहीं भी लिखते हैं H2 तो हम उसे मान लेते हैं कि ये होगा। तो उसका डिफिनीशन क्या होगा? मान लीजिए लिखने के लिए आया तो इतना जरूर लिख लीजिए, फोटोकेमिकल कन्वर्जन, फोटोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ एल्किल नाइट्राइट अथवा एरिसाइक्लिक नाइट्राइट, एरिसाइक्लिक नाइट्राइट
into आर्जाइन या नाइट्रोसो या साइनो या कीटो एल्कोहल कॉल्ड बार्टन रिएक्शन। इतना तो सही हो गया। अब इसमें अगर हमें बार्टन रिएक्शन को देखा जाए तो क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्ट बन सकता है, जो हमने नाम दिया डेल्टा हाइड्रोजन। कहने का मतलब यह हो गया कि जो नाइट्राइट ग्रुप होगा, नाइट्राइट ग्रुप कौन सा होगा, ON डबल बॉन्ड होगा। इससे मान लिया जाए कोई कार्बन लगा होगा, इससे भी मान लिया जाए कोई कार्बन लगा होगा, इससे भी मान लिया जाए कोई कार्बन लगा होगा, इससे भी मान लिया जाए कोई कार्बन लगा होगा। ये आपका नाम लिखा हुआ है, तो ये मान लिया जाए अगर आपका ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा। अब डेल्टा पे इस पे मतलब इस पे तीनों हाइड्रोजन हो सकते हैं या किसी एक पे हाइड्रोजन हो सकता है। अगर इस रिएक्शन को कराना है, हर कंडीशन को हम लोग लेके चलेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को इसके साथ ट्रीट करते हैं HCl के साथ, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। मैकेनिज्म में आपको होगा कि सबसे पहले नाइट्रोसो एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में कार्बन फ्री रेडिकल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप का निर्माण होता है। थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये 3 स्टेप है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड मतलब कार्बन फ्री रेडिकल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसके बाद थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है और इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो ये HCl होता है ये सबसे पहले ऑक्सीजन और NO ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ देता है। अगर ये तोड़ेगा फ्री रेडिकल ये बनेगा, और यहाँ पर जो डेल्टा कार्बन है ये तीनों इस समय क्या है, डेल्टा हाइड्रोजन है। तो ये फ्री रेडिकल जब बनेगा तो इसे भी फ्री रेडिकल ही तोड़ेगा। अब केवल ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोसो ग्रुप का कार्बन के पास। ये इस बार्टन रिएक्शन का मेन मतलब होता है। अगर हम लोगों में कहीं भी ऐसा है तो ये जो होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ जो कार्बन था इस पे 2 हाइड्रोजन आपके पास थे ही, इस पे आगे क्या जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड हो, और ये जैसे है ऐसा सच रहेगा मान लिया जाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। ये तो बन गया प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एल्किल नाइट्राइट, और ये क्या हो गया नाइट्रोसो एल्कोहल। लेकिन ये नाइट्रोसो एल्कोहल हाईली अनस्टेबल है क्योंकि तुरंत टाटोमेराइज होकर एंजाइम में बदल जाता है। तो ये तुरंत टाटोमेराइज होगा, कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से ये जाएगा तुरंत इस टाटोमेराइज होकर के ये इसमें चला जाएगा, टाटोमेराइजेशन होगा। तो यहाँ पर आपका जो कार्बन है, ज्यादा नहीं हम लिखे हैं, ठीक है, संख्या में, तो यहाँ पर एक OH बचा, और ये क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड देखेंगे नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन OH हो गया, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है OH। इसको क्या कहेंगे, हाँ ऑक्साइड एल्कोहल। तो मान लिया जाए अगर ये दोनों H नहीं होते तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, नाइट्रोसो बनता, जो लिखा गया है, मतलब जो लिखा गया था कोई भी हो सकता है।
अगर हमारा एक भी H है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑक्साइड। मान लिया जाए इसको हम थोड़ा सा और टाटोमेराइज या गर्म कर दें या फ्री रेडिकली ही करा दें, तो भी यहाँ चला जाएगा, ये निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या बन सकता है? यहाँ निकला H2 और यहाँ पे आ गया C ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, और यहाँ पे OH, इसको क्या नाम देंगे? साइनो अल्कोहल। अब अगर ये न हो, अभी कंडीशन और बताना है, इसको हटा सकते हैं नीचे वाले। अगर इसी को हाइड्रोलाइज कराते हैं, इसमें H2O मिला है, H3O प्लस हो, तो क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो कितने मोल H2O की जरूरत पड़ेगी? 2 मोल। एक बार टूटेगा तो कौन H लेगा, कौन OH लेगा, पहले से पता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है नाइट्रोजन से, इसलिए यहाँ पे आएगा OH, इस पे आएगा H। एक बार टूटा, एक H इस पे आया, एक OH इस पे आया। दूसरा बार टूटेगा, फिर इस पे दूसरा OH आया, इस पे दूसरा H आया, तो निकला का यहाँ से सबसे पहले NH2OH। और एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं सकते हैं, इसलिए H2O अपने आप निकल जाएगा और कीटोन है। एक मोल वाटर की विदाई हो जाएगी, कीटोन क्या बन जाएगा? कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, कार्बोनिल अल्कोहल बन जाएगा, कीटो अल्कोहल। तो अब यहाँ पर ये हुआ H, यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O, और ये होगा एल्डो अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया? तो कार्बोनिल लिखा गया होगा, कार्बोनिल अल्कोहल। अगर AH के जगह R कर दें तो कीटो हो जाता, नहीं हो जाता? हाँ। कीटो अल्कोहल हो, चाहे एल्डो अल्कोहल हो, चाहे साइनो अल्कोहल हो, चाहे अल्जाइम अल्कोहल हो, चाहे नाइट्रोसो अल्कोहल हो, ये किसके प्रोडक्ट्स हैं? बॉन्डिंग। किससे हम बना लेंगे? एल्किल नाइट्राइड से। अब इसमें हमें मैग्नीशियम पे अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये रिएक्शन ऐसे न दे, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इस तरह से न हो, पहले से पता न हो कि ये बार्टन रिएक्शन है कि नहीं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये चीज आपको पता है और यहाँ पे दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है, ये दिया गया है इस तरह से, यहाँ पर OH है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है और इसको ट्रीट कर दिया है इसके साथ। इसको भी जानते होंगे आप लोग, NOCl। मतलब NOCl का मतलब होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। बार्टन रिएक्शन नाम लिख के नहीं पूछा है, एक नंबर पे ये दिया है, दूसरे नंबर पे H दिया है, तो आपको पता लग गया कि ये लग रहा कि बार्टन रिएक्शन है। मान लिया जाए NOCl दिया होता तो NOCl में NO जो होगा वह नेगेटिव, Cl जो होगा वह पॉजिटिव हो जाता। ये होता है, ऐसे होता है, देखते रहिएगा। Cl नेगेटिव, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा है, N डबल बॉन्ड हो, ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड हो और उसके बाद यहाँ N से Cl, ये टूटता है, होती है इसकी जाती। यहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पे H प्लस होगा और माइनस होगा ना। अब देखिए इसको अगर हम जोड़े हैं तो किसको जोड़ेंगे? NOH को निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, लेकिन टोटल ये मैटर जहां से भी आया है कि ये करते हैं कि यहाँ पे Cl को इसको निकाल करके बनाया जाता है। मतलब
इस Cl को इसके रिफरेंस में नेगेटिव मानना पड़ता है। हमने कहा ना, इसलिए HNO फ्री रेडिकल यहां पर आयनिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी दशा में अगर हम नाइट्रोसिल क्लोराइड OH में डालते हैं तो हमारा Cl जो होता है वो पॉजिटिव होता है, NO ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए HNO का कंडीशन जब होगा तभी हमारा क्या निकलेगा, ये चीज मतलब यहाँ पे इसको यहाँ किया जाए कि जो OH बॉन्ड है और जो ये जिससे रिएक्शन करना है कि ये आपका है Cl N डबल बॉन्ड O है, तब जाके हम एग्जैक्ट काम कर पाते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि खटाखट खींचते चले जाते हैं, ऐसे नहीं होता है कि बस HCl निकल जाएगा हर जगह से। आयनिक में कभी नहीं ऐसे होगा। हाँ, फ्री रेडिकली अगर टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl और O से आके मिल जाएगा, तब हमारा इसीलिए HNO दिया जाता है। तो जब HNO देते हैं तो इससे हम एक स्टेप आगे निकल जाते हैं कि ये बना लेते हैं, जैसे ये दिया गया है, यहाँ पर आपका OH है और इसमें डाल दिया गया NOCl, HNO कर दिया गया, ये बार्टन रिएक्शन में हो गया। सेम यही चीज है, एक स्टेप हम और पीछे आ गए। हो सकता है कि हम इससे भी एक स्टेप पीछे हो। क्या हो सकता है, मान लिया जाए ये हो, ऐसे हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दे दे, यहाँ पर कुछ भी दिया हो, ये चीज दिया हो, और इसमें क्या दे दिया जाए, मान लिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया जाए। किसमें रिड्यूस करेगा, एल्कोहल। एल्डिहाइड है तो इसमें रिड्यूस कर दिया एल्कोहल में। एल्कोहल से किसमें चले गए, नाइट्राइट में। नाइट्राइट HNO के साथ पार्टनर रिएक्शन होता है। तो हमें अलर्ट करना है एग्जाम में कि कितने स्टेप में कैसे ये रिएक्शन घुमाया है। इसकी कमी को हमें दूर नहीं रखना। हो सकता कहीं और से लिया हुआ कि रिएक्शन के बाद नाइट्राइट ग्रुप शिफ्ट हो रहा है और नाइट्राइट से बन क्या सकते हैं, नाइट्रोसो, कीटो सारे हो सकते हैं। मान लिया जाए इसी एग्जांपल में यहाँ पे हम एक R लगाते या एक CH3 लगाते, तब क्या बनता, मतलब ये CH3 होता तो यहाँ भी CH3 होता। यहाँ पर ये साइनाइड बनता, बनता है नहीं बनता। मतलब ये रूट इसका, ये जो आक्साइन अल्कोहल बना है ये साइनाइड नहीं बन पाता, मतलब ये रूट नहीं होता। लेकिन अगर हाइड्रोलाइज कराते तो यहाँ पे क्या मिलता, CH3 क्या मिल जाता, कीटो नहीं मिल जाता, ये हो जाता। मान लिया जाए दोनों मिथाइल ले लेते, एक हमने देख लिया, ऐसे हम सबको ट्राई करेंगे क्योंकि मुझे दोनों मिथाइल मिलता, इन्हीं मिथाइल ले लेते। तीसरा एग्जांपल फिर नाइट्रोसो पे रुक जाएगा सर, तब केवल क्या बनता, नाइट्रोसो। आगे बढ़ पाते नहीं सर, नहीं बढ़ पाते। यहीं पे CH3 होता तो यहाँ का रास्ता बंद। तो हम फ्री रूप से नाइट्रोसो भी ले आते हैं। और इसका जो शिफ्टिंग होता है, सही बात कहा गया है कि इसमें भी चीलेशन होता है, जो मैकेनिज्म होता है, जो हमें एक स्टेप में H को यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इतने आसानी से नहीं होता है। मतलब थ्रू 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा होता है और इंटरमीडिएट आपके रेडिकल्स बनते रहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म जरा सा देखा जाए कि कैसे होता है, तब उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन इस पर किया जाता है। इसमें हमें दिमाग में क्या रखना था कि कोई एल्किल नाइट्राइट है अगर, और उसको फोटोकेमिकली अगर ट्रीट करेंगे तो वह हमारा प्रोडक्ट क्या बना सकता है, नाइट्रोसो एल्कोहल भी दे सकता है, आक्साइन एल्कोहल भी दे सकता है, साइनो एल्कोहल भी दे सकता है, कीटो एल्कोहल भी दे सकता है, एल्डो एल्कोहल भी दे सकता है, एच केस में भी जैसा केस हो। तो
आगे का मैकेनिज्म देखा जाए। मैकेनिज्म जरूरी तो है नहीं, लेकिन जानना चाहिए। बाकी सब इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप थ्रू फ्री रेडिकल, पहले से ही है। इसमें पहला काम क्या होता है, पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोसिल फ्री रेडिकल। किससे बनेगा, फ्रॉम एल्किल नाइट्राइट और एसाइक्लिक नाइट्राइट एंड HNO। ये चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो हमारे पास जो है वो तो दिख ही रहा है, हम ऐसे भी ले सकते हैं N डबल बॉन्ड दो, यहाँ पे HNO वही है, पहले से आपने देखा है। ये ब्रेक होता है डबल बॉन्ड के सिवाय जो हेटेरो एटम के बीच का सिंगल बॉन्ड। तो ये मेरा ये बन जाता है, यहाँ पे O फ्री रेडिकल और प्लस हमारा N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो फ्री रेडिकल। नाइट्रोसो कहा जाए चाहे नाइट्रोसिल कहा जाए, नाइट्रोसो फ्री रेडिकल। और ये जो हमारा मिला हुआ है, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्कोहल ग्रुप बन जाता है। मतलब ये होता है, अगर आपको सिंपल लिखना है तो ये लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, दिमाग में रहेगा तो कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल बाय डेल्टा हाइड्रोजन ट्रांसफर। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा हाइड्रोजन आपके पास सही है, किससे बनेगा, फ्रॉम ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है उसी से बनेगा। यहाँ पे ये डॉट है, कहीं लगा सकते हैं, ये आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, इस पे ये H है, इसीलिए ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, स्टेबल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसमें होगा क्या, फ्री रेडिकल है, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल डिसोसिएशन होगा। इस तरह से जैसे होगा वैसे ये अप्रोच करेगा। तो जब अप्रोच करेगा तो एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा। मान लिया जाए ये तो आपके पास सही है, यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा H वाला, और यहाँ पर मान लिया जाए ये ऑक्सीजन है ही है, ये बॉन्ड नया बनेगा, और यहाँ पर ये H है, बाकी रहेंगे इन रहेंगे। और जब कंप्लीट होगा तो जब ये बन गया साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, तो ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा शिफ्टिंग में। तो एक इलेक्ट्रॉन मिला के ये तो बॉन्ड अपना बना दिया, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ पर H ये डॉट आ गया, और यहाँ पे O था, O से आगे जुड़ गया, मतलब ये कार्बन
फ्री रेडिकल बैटरी। थर्ड स्टेप में अगर आप देखें तो केवल क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल एंड नाइट्रोसो फ्री रेडिकल। मतलब जो नाइट्रोसिन लिखे हैं उसे आप क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोसो फ्री रेडिकल। तो तीसरे स्टेप में हम लोगों का हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास किससे होना है, आपके पास सब कुछ दिख रहा है, उसमें क्या मिलाएंगे और ऊपर वाला स्टेप हटाया जा सकता है, वैसे भी आप बना ही सकते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये था डार्क OH प्लस येलो डॉट और ये बन गया कार्बन ही लगा देते हैं H एंड डबल बॉन्ड OH। ये अनस्टेबल होता है, तुरंत स्टेबलाइज कर जाएगा, टार्टोमेराइज कर जाएगा। जब टार्टोमेराइज करेगा तो पहले से ही पता है अल्जाइम नाइट्रोसो से चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड OH H और यहाँ हो गया ये हो गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है डेल्टा हाइड्रोजन। अगर मान लिया जाए दो डेल्टा हाइड्रोजन, मतलब ये साइड और साइड या कोई रिंग बना के दे, तब आप किस डेल्टा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे या इजी होगा वो स्टेबल कार्बन फ्री। हाँ, एक जो स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बनाता है। दूसरी दशा यह है कि जब इसमें कहा गया कि ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी इसमें डेवलप होता है, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए दोनों का प्लेन डेल्टा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का सेम होना चाहिए, सबसे बड़ा कंडीशन। दूसरी एक कंडीशन और है कि वहां से H हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अब्स्ट्रैक्ट हो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, डोनेटिंग में, मतलब जिसके करीब में कौन से ग्रुप हो जाते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दो बड़े मेजर कंडीशंस इसके हैं कि अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेल्टा हाइड्रोजन always occurs from same plane. पहली सबसे बड़ी शर्त है, और दूसरी शर्त इसमें जो दिमाग में रखना है हम लोगों को,
towards electron within group site. तो यहाँ पे उस तरह का जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा तो हम लोग पता नहीं पाएंगे। भाई एग्जाम्पल भी कठिन होता है, एग्जाम्पल कठिन ना हो तो हम लोग पता नहीं कैसे एग्जाम्पल करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिन्हें देख करके हमें करना है। जैसे मान लिया जाए कोई एग्जाम्पल है, छोटा सा ही लेते हैं, उसके बाद बताते हैं बड़ा। मान लीजिए यही ले लिया गया और यहाँ इस तरह से है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व। यहाँ लगा हुआ यहाँ लगा है CS, यहाँ लगा है CS। अब यहाँ पर ये हमें खोजना है कि डेल्टा हाइड्रोजन है कि नहीं है, बार्टन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा अगर इसके साथ हम HCl दे रहे हैं। हो सकता है इसे हम चेयर फॉर्म में बना के दिया जाए, एक्सियल और इक्वेटोरियल में भी करके दें। तो चेयर फॉर्म बनाएंगे तो एक्सियल भी बताएंगे, इक्वेटोरियल भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाए, कैसे, यहाँ पे अगर हम खोजें तो ये क्या होगा, अल्फा, ये होगा बीटा, ये क्या होगा गामा, ये क्या होगा, और ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, डेल्टा हाइड्रोजन। एक ग्रुप मिला। अगर हम इधर से चलें तो ये हो गया बीटा, यह हो गया गामा, यह हो गया डेल्टा, ये भी सारे डेल्टा हाइड्रोजन। अब तो समस्या क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई यहाँ कि प्रोडक्ट हमारा ऑप्शन में 2 आ गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रोडक्ट सही होगा। अब हमें देखना है कि इससे जाएगा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, इससे हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा ऊपर, क्योंकि पहले ही कंडीशन मैंने कहा कि उसको सबसे पहले नोट करेंगे कि सेम प्लेन होना चाहिए। हो सकता है इससे बहुत सारे रिंग लगा दिए जाए, तो भी हमें ये कंसीडर करना कि देखना है कौन सा बॉन्ड एक्सियल है या एबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल, तो उससे हमें खोज के लाना है। तो यहाँ पर ये भी एबव द प्लेन है, ये भी एबव द प्लेन है, इसलिए जो हमारा साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो सिर्फ इसी से पॉसिबल है, इससे नहीं पॉसिबल है। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये अप्रूवल मिलता है कि अगर साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता होगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में, तो हमारा सेम साइड से ही डेल्टा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होगा और इसका प्रोडक्ट आप बना लेंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये बना प्रोडक्ट इसका, तो CH3 है ही है यहाँ पर, क्या आ गया OH और यहाँ पे आ गया H। ये दिखा दीजिए, ये हो गया, सॉरी C रहेगा तो हाँ CH2 हाँ C हो गया H2 और पहले सोच रहा है डायरेक्ट बनाने के तो उसका CH हो जाएगा, हाँ CH चल रहा है, डबल बॉन्ड NOH NOH OH कोई सोचे कि कई बार में बता दे आउटलाइन और फीड कर देंगे तो साइनो बन जाएगा। मतलब दोनों आप बना सकते थे, जैसे चाहे वैसे करके आप ला सकते हैं। एक इसके बारे बनाएंगे तो साइनो हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा दें तो एंडो हो जाएगा। चाहे तो हम इसमें कोई और रिएजेंट डाल के इसका चेन एक्सपेंशन करा सकते हैं, चेन को बढ़ा भी सकते हैं। तो हमारा जैसा केस होगा वैसे हम करेंगे।